हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपको कुछ हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के PYQs लेंगे और दो एक बातें कहते रहेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो हमने ITF पर दिया हुआ था और उसमें इन इक्वेशंस को भी डिस्कस किया था, तो उसको ज़रा एक बार चाहें तो देख सकते हैं। अब देखें, हम आ जाते हैं सीधे इन लोगों के सम्स पर। अब जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन ये दिया, अब ये रेफरेंस इनको क्या कहें, ये 27, 8, 21 और ये पहली शिफ्ट का सवाल है 21 में। इन्होंने कहा हम शॉर्ट में ही क्वेश्चंस को लिखेंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं भी। माइनस cos इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू a और 0 लेस दैन a लेस दैन 1, ये इन्होंने कहा है। देन 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इन्होंने चार आंसर्स दिए आपको। एक लिख दिया इन्होंने cos 4 पाई अपान a, सेकेंड में साइन 2 पाई अपान a, इसी तरह से फिर इन्होंने cos को 2 पाई अपान a कह दिया, फिर साइन को 4 पाई अपान a कह दिया। ये चार आंसर्स दे दिए। अब देखें, आइए सॉल्यूशन हम कह रहे हैं। और हमने जब कभी कहा भी हुआ था कि जब कभी ये लोग स्क्वायर में हों, क्यूब में हों, तो समझ जाएं क्वाड्रेटिक आपका कहीं ना कहीं से बन जाता है। हम इसको क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। अगर ये प्लस होता तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स cos इनवर्स, तो वो तो पाई बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता। और जो 2 साइन इनवर्स cos इनवर्स था, साइन इनवर्स को y सपोज कर देते तो पाई बाई 2 माइनस y, तो y में क्वाड्रेटिक हो जाता। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो हमने एक को लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, और सेकेंड हमारे पास में दिस माइनस ये, तो साइन इनवर्स माइनस क्या है cos इनवर्स इक्वल टू a। ये वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2। अब वहाँ देखें साइन इनवर्स x माइनस ये, तो हमने कह दिया पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझा देते हैं। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू a। ऑलराइट, देखें आप ही कर रहे हैं सब, हम तो केवल ये कह रहे हैं कि इस तरह से आप ऐसे रन करते हो। ये कितने आ गए, ये हो गए पाई बाई 2 माइनस 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 2a अपान पाई। इसका मीनिंग क्या निकल गया, इसका मीनिंग निकल गया कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2a ओवर पाई। इतनी बात आ गई। अब देखें, आइए इसे हम कह सकते हैं 2 थीटा कह दिया। ये 2 थीटा क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2a अपान पाई। ऑलराइट, अब देखें ये वैल्यू जो मांगी गई है, तो ये क्या हो गया, अगर cos थीटा हमारा ये है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या है, cos 2 थीटा की वैल्यू है। आप cos इनवर्स x को थीटा दे दिया तो cos थीटा क्या हो गया, x हो गया। देखें यहीं पर हम कर देते हैं, देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा। एवरीबडी, cos 2 थीटा इक्वल टू, अब cos 2 थीटा तो कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2a अपान पाई, और इसका मीनिंग क्या आ गया, साइन 2a अपान पाई। लीजिए आपका इनमें से कोई एक ही आंसर हो गया। दो में उन्होंने साइन 4 पाई अपान a भी कहा और फिर cos 2 पाई अपान a कह दिया, तो हमारा बी आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखो आपसे कहते हैं, जब कभी लोग कह देते 4x क्यूब, जैसे कहें 4x क्यूब
माइनस 3x, तो समझ जाओ ये cos 3 थीटा है। x को cos थीटा सपोज करो, ऐसे एक्सप्रेशंस बहुत रख देते हैं। 3x माइनस 4x क्यूब, तो आप समझ गए ये हमारे पास साइन कितना आ गया, साइन 3 थीटा। कभी कह देते हैं 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो समझ गए वो 2 tan इनवर्स x वगैरह, तो ऐसे एक्सप्रेशंस देख लिया करो। अब यहीं कह देते 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो वो साइन 2 थीटा हो जाता। क्लियर, कोई डाउट नहीं। देखें, इन्होंने 2022 में देखें ये कह दिया कि ये 29, 6 और ये 22, और ये पहली शिफ्ट में है, ठीक है, मेंस में आपका चल रहा। अब इंटीजर टाइप में शायद दे दिया 50, 50 लगाया, और ये कहते हैं 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 cos इनवर्स 1/√5 दिस, ओके, प्लस 4√2, और ये tan ऑफ 1/2, tan ऑफ इसको कह दिया 1/2 tan इनवर्स 2√2, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ओके, सिंपल से कैलकुलेशंस हैं। आइए सॉल्यूशन में आते हैं। पहली बात, चलिए हम उधर से शुरू करते हैं। 4√2 tan निकालना है। अब देखो इन एंगल्स को क्या मान दो, थीटा, तो ये θ/2 हो जाएगा, ठीक है। लेट थीटा इक्वल टू, देखो आप ही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सिस्टमेटिकली, बस चलिए 2√2, ओके। तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया θ/2। देयरफॉर अब देखें ये tan θ/2, तो अब tan θ/2 हमको निकालना है, tan θ/2। अब tan θ/2 हम कह सकते हैं एक फेमस फार्मूला जो आप 11 से जानते होंगे, 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, हमने ये कह दिया, देख लें। तो ये 2 sin स्क्वायर θ/2, ये 2 cos स्क्वायर θ/2, और ये आ गया। दूसरी बात देखें, यहाँ पर ये एंगल आपका क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का मीनिंग क्या हो गया, 0 लेस दैन थीटा लेस दैन π/2। तो देयरफॉर 0 लेस दैन θ/2 लेस दैन π/4, यानी θ/2 की tan θ/2 की पॉजिटिव वैल्यू लेना, स्क्वायर रूट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मत लेना। इस चीज़ को देख लिया करो। एंगल जहाँ हो गया θ/2 मांगा है, देखो कहाँ पड़ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओके। और अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, हमने थीटा tan थीटा ये माना हुआ, तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, ठीक है। इसे हमने थीटा कह दिया, जहाँ जो आएगा वो करते चले जाएंगे। थीटा कहते हैं ये tan थीटा है, तो 2√2 ओवर ये कितने हो गए, 8 और 9, तो ये आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। लीजिए, तो cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा की वैल्यू करेंगे तो ये 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। अब इसे देखें, दिस इम्प्लाइज, तो ये अंडर रूट है, तो हमने कह दिया ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 अपान 1 प्लस 1/3, ये कितना आ गया 2/3, 4/3 कैंसिल हो गया, तो इसे हमने कह दिया 1/√2। ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, tan θ/2 1/√2 आ गई। सो देयरफॉर अब 4√2 और tan θ/2, तो 4√2 ओवर 1/√2, तो ये कितना आ गई 4। चलिए इस पार्ट की वैल्यू 4 आ गई, ऑलराइट। देखें, अब फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में दो एंगल्स, हमने इनको अगर अल्फ़ा कर दिया, इनको बीटा कर दिया, तो ये क्या हो गया 3α + 2β। और यहाँ एक चीज़ हमसे छूट गई है,
वो लगाना चाहिए था हमको, tan भी लगाना चाहिए था। 50 के साथ में यहाँ पर tan भी है। ओके 50 और ये tan इतने का लेना है। तो चलिए हमने लिख दिया, हमने कहा कि tan ऑफ ये क्या है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इतना कह दिया, ठीक है। और सबको देख लेते हैं हम। तो अब ये वैल्यू जो भी आएगी हम लोग लेते चले जाएंगे। 3 अल्फ़ा प्लस tan 2 बीटा ओवर ये हमारे पास में 1 माइनस tan 3 अल्फ़ा tan 2 बीटा, और इनकी वैल्यूज़ को हम दो इससे देख लेंगे। आइए, तो tan 3 अल्फ़ा जैसा कि जानते हैं ये तो हमको निकालने पड़ेंगे। तो tan 3 अल्फ़ा कितना होता है? tan 3 अल्फ़ा आपका होता है ये एक्चुअली 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसे देख लें, ये वैल्यू हमारी 3 इंटू 1/2 माइनस 1/8 ओवर 1 माइनस 3/4 tan स्क्वायर अल्फ़ा 1/4 हो जाएगा। ये 3/2 माइनस 1/8, तो ये हमारे पास कितना 3/2 का मीनिंग जब हम निकालेंगे तो यहाँ से 4 कर दो तो 11, तो ये 11/8। देखें यहाँ 4 टाइम्स आओगे -1 हो गए, और नीचे हमारे पास में ये था ही, तो ये क्या आ गए? ये 1/4 आ गए, ये 1/4। इसे हमने कहा ये वैल्यू जो हो रही है वो 11/2, ये 11/2। इस वैल्यू को देख लें, 3 tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा 1/2 था, माइनस क्यूब इतना 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 1/4 लगा, तो 1/4 हमारा रह गया। और इसे अगर हम करते तो 12/8 था, माइनस ये तो इतना, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब दूसरे पार्ट में आपको हम कह दे रहे हैं tan 2 बीटा, तो देखें tan 2 बीटा सभी लोग जानते हैं ये क्या है, 2 tan बीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। और इसे देखें, अब इनको हम अगर कहते हैं तो ये हमारे पास में कितना थे 1 अपान, ये बीटा हमने इसको दे दिया, तो बीटा जो वैल्यू कही हुई है तो देख लें, बीटा जो कह दिया बीटा ये आ गए, बीटा 1/√5, तो 1/√5, 1/√5, तो ये कितने रह जाएंगे? ये 2 रह जाएंगे। तो यहाँ पर tan बीटा कितना हो जाएगा? 2। तो देयरफॉर tan बीटा कितना आ गए? 2 आ गए। अब ये वैल्यू 2 लगा दो, तो 2 इंटू 2 अपान 1 माइनस 4, तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस क्या आ गए? 4/3। रिमेंबर ये वैल्यू इतनी आ गई। अब इन सब को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो 11/2 माइनस 4/3 अपान, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि tan 2 बीटा हमारा जो निकला है वो ये निकला हुआ है 2/2 और 1 माइनस 4, और नेक्स्ट थिंग 1 माइनस tan 3 अल्फ़ा ये 11/2 और tan 2 बीटा तो ये -4/3 ऑलराइट। इनको अब देखते हैं, ये हमारे पास ये क्या हो गए? प्लस हो गए, ये प्लस हैं, तो देख लें ये 6 आ गए, ये 50 हो गए, तो नीचे हमारे पास में 50 अपान ये 6 देख लेना, ठीक है, 6 और ये तो 50 अपान 6। और वहाँ देखते हैं हम, तो हमने कहा बाई 6 तो हैं ही, और ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे ये 25, देखें 25, ये 33 माइनस 8, तो कितने हो गए? ये हो गए 25 आ गए, ये 25 आ गए, ऑलराइट। तो देखें ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/2 आ गई,
रिमेंबर इतना पार्ट हमारा निकला 1/2, सब हमने कैलकुलेट कर दिया, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसा कहा गया वही हम कह देते हैं। आप कुछ नहीं, जहाँ भी एंगल्स दिए जाए वो 2 लगा हो, 1/2 लगा हो, 3 लगा हो, 1/3 लगा हो, हार्डली मैटर्स। आप उसको बस जो प्योर हमारे पास में उसको थीटा मान के काम करें और छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लग जाते हैं। अब आइए सबको कैलकुलेट कर देते हैं। अब 50 है इंटू 1/2 तो कितना हो गया 25। और उधर हम लोगों ने कितना निकाला था, दूसरा पार्ट हमारा शायद कहीं हमने 4 निकाल दिया था। ओके, तो 25 + 4 वो कितना निकल गया था। हाँ, यहाँ पर ये 4√2 इंटू 1/√2 आया था, 4 हो गया था, तो वो 29 हो जाएगा। तो आप आंसर कर देते हैं सीधे। सेकेंड पार्ट हमारा 4 आया था, 4√2 इंटू 1/√2, तो देयरफॉर ये आंसर क्या हो गया 50 इंटू ये 50 इंटू हमारे पास में जो निकला हुआ था ये 1/2 और प्लस कितना था 4 इक्वल टू ये 29। ये हमारा आंसर हो गया। गेट माय पॉइंट। इसको आपने कैलकुलेट किया और ये हमारे पास में जो निकला था ये वैल्यू 1/2 आ गई थी, 25/50 1/2। और उधर भी 4√2 1/√2 था, तो कैंसिल हो गया था। ये आंसर आपका आ गया, कोई मुश्किल नहीं। ट्वेंटी 22 में इन्होंने एक ये पूछ दिया था, इसका को हम दूसरे तरीके से पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं ITF के। और ये देखें, ये 27 अगस्त, एक्चुअली ये 27 अगस्त नहीं, ये 24 जून कह लीजिए, 24 जून को ये हुआ 22 में और शिफ्ट 1 में द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये अगर tan इनवर्स x और ये क्यूब, ठीक है, प्लस कभी कभी लोग आर्क से लिखेंगे, a स्मॉल से रहेगा, और ये देखें cot इनवर्स x क्यूब। ये कहते हैं कि k पाई क्यूब है, तो 4 आंसर्स उन्होंने दिए कि k कहाँ को बिलोंग, किस इंटरवल को बिलोंग करता है। ओके, और हम आंसर्स लिख करके टाइम नहीं ख़राब करेंगे, हम इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से ही कर देते हैं। कैलकुलस से भी किया जा सकता है, कैलकुलस से आप करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं k पाई क्यूब, तो इसका मीनिंग है कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं, k को क्या लिया जाए कि इसकी वैल्यूज़ निकल आएँ। अब इंटरवल कह रहे हैं तो k मान लो 1 से 2 चला, तो इसका मीनिंग है कि इसकी वैल्यू पाई क्यूब से कहाँ चल रही है, 2 पाई क्यूब चल रही है। इसका मीनिंग है मिनिमम वैल्यू क्या हो गई पाई क्यूब और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 2 पाई क्यूब। इफ़ दैट इज़ द केस, आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि अब इसको हम कर रहे हैं। देखें, आइए, हमने आपसे कहा हुआ था सॉल्यूशन में देखें, अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एक फैक्टर हो गया, तो इसको सीधे हमने कह दिया ये π/2। अब दूसरे फैक्टर में क्या हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab, तो हमने कहा इसको भी हम कहना तो यही चाहते थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिस होल स्क्वायर माइनस 2 और tan इनवर्स x cot, जैसा हमने उस दिन लगाया था, हमने उस दिन कह दिया था कि अल्फ़ा पाई क्यूब है, तो अगर इसके सोल्यूशन नहीं है तो अल्फ़ा बता दो, तो अल्फ़ा लेस देन 1/32 आया था। ठीक है, दिस x, और देखें क्या था a प्लस b, तो π/2 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो माइनस ab का एक आपको माइनस ab ये और कह दिया। और हमने कहा था ये लोग मोस्टली क्वाड्रेटिक में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, दिस, और ये देखना है। अब हमको इस बार के निकालना है कि ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हैं। ओके,
देखें दिस इम्प्लाइज आप पाई बाई 2 रख लो। अब आगे हमारा काम शुरू हो गया, हमने कहा ये पाई बाई 2 तो ये पाई स्क्वायर अपान 4 है, गेट माई पॉइंट। माइनस ये 3 तो -3, tan इनवर्स को हमने y कह दिया तो वो दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस वाई आ गया। हम इसी एक्सप्रेशन से अपना काम निकाल लेंगे, ठीक है। और y को कह दिया ये हैं tan इनवर्स x, ओके। ये हमारे पास में tan इनवर्स x है। आइए अब हम देख रहे हैं तो ये इम्प्लाइज या इक्वल टू कहते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये पाई बाई 2 तो हमारा चल रहा था, इनको ठीक कर लो। ये कितने हैं, ये हैं 3y स्क्वायर, ऑलराइट। और दूसरी बात आ गए माइनस, ये हमारे पास में 3 और पाई बाई 2y, यानी ये y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बन सकता है, कुछ हमको देना पड़ेगा। और तो हमारा सब ठीक हो गया, 3 पाई बाई 2y हो गया, इतना आ गया प्लस। अब देखें ये पाई स्क्वायर बाई 4, चलिए इसको हमने लिख दिया। दिस इक्वल्स पाई बाई 2, यहाँ 3 को कॉमन ले लो तो बेहतर हो जाओगे। तो ये देखें क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस, अब ये पाई वाई, ठीक है, चलिए एक स्टेप और देते हैं आपको, ये पाई बाई 2y है, ऑलराइट। और हमने इतना ही अभी किया, चलिए प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, मगर अगले स्टेप में कैलकुलेशन अब आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। पाई बाई 2, अब ये 3, इसको हमने कहा y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। रिमेंबर ये कितना हो गया है, y माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ओके। तो अब कितना आ गया, पाई स्क्वायर अपान 16 आ गया प्लस का, तो माइनस का क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई स्क्वायर अपान 16, ऑलराइट, माइनस पाई स्क्वायर अपान 16 दिस थिंग, और प्लस ये पाई स्क्वायर अपान 4, ये हमारे पास में बात आ गई, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ प्लस में, मगर हाँ वन थिंग, 3 भी तो लगा है, तो पाई स्क्वायर अपान 16 आएगा, प्लस में 3 भी लगा है, तो आपको यहाँ पर करना चाहिए माइनस करो, ये कर दो 3 पाई स्क्वायर अपान 16, गेट माई पॉइंट। पाई स्क्वायर अपान 16 आएगा, 3 बाहर है, इंतज़ार इतना करो, प्लस वो तो अपना चल रहा था, पाई बाई 2 आउटसाइड द ब्रैकेट इंतज़ार कर रहा है कि लेट अस सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पर आ जाइए, अब आप जानते हैं, चलिए एक टर्म आपको और लिख दिया हमने, ये कहते हैं 3 y माइनस पाई बाई 4 दिस होल स्क्वायर। इनको ज़रा ठीक कर लो, ये हमारे पास 4 गए तो ये आएंगे तो प्लस ये पाई स्क्वायर अपान 16 आ गए, यहाँ थोड़ा सा ये देख लो। अब आइए हम अपनी एनालिसिस कर दें जो आप भी जानते हो। अब मिनिमम वैल्यू के लिए, अब ये तो कांस्टेंट है, अब मिनिमम के लिए इसको क्या, स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जा करके, तो वो 0 हो जाए तो मिनिमम हो जाएगा। लीजिए तो मिनिमम हमने कहा पाई बाई 2 और 3 इंटू 0 प्लस पाई स्क्वायर अपान 16, यानी कितना आ गया, ये आ गया पाई क्यूब अपान कितने हैं 32 आ गए, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। और क्यूब तो इन्होंने दिया ही है, तो के की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1/32, रिमेंबर। अब आइए एक छोटा सा आपको हम दरअसल इंटरप्रिटेशन और दे देते हैं। देखें वो क्या है, ये लिखा आपने। अब स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, स्क्वायर मैक्सिमम तब होगा जब y की मैक्सिमम वैल्यू रखो, और y क्या है, y हमारा जाता है माइनस पाई बाई 2 लेस देन वाई लेस देन पाई बाई 2 tan इनवर्स x है। तो ठीक है, हम ओपन इंटरवल कर लेंगे, इक्वालिटी लगी नहीं है, तो आप देखो पाई बाई 2 करोगे तो ये पाई बाई 4 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपान 16, मगर जब माइनस करोगे, देखो हम राइट के बजाय इस बार लेफ्ट में खींच लें, तो जब माइनस लगा दोगे, ये मिनिमम कर दोगे, माइनस पाई बाई 2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो हमारे पास तब मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो देखो मैक्सिमम के लिए कह दिया हमने कि π/2 तो हमारे पास था ही मैक्सिमम इक्वल टू ये π/2 था, π/2 एंड देन लेट अस सी 3 इंटू ये -π/2 -π/4 दिस स्क्वायर प्लस π² 16। ये इतनी बात हमारी चल रही है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और दिस इज π/2। अब देख लें आप ये क्या हो गए, ये एक्चुअली हैं आप 3 इंटू ये 3π/4, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 9, तो 3 इंटू 9π² 16। देख लें हम सही हैं कि नहीं है, ठीक है। और प्लस कितना हो गए π² 16। ऑलराइट, अब इनको देख लें, ये 27 हो गए, ये कितने हो गए, ये 28 हो गए। तो ये हमारे पास में π³ तो यानी 28π³ अपान कितना है 32। π/2 तो बाहर ही था, 16 तो 32 हो गया, π³ हो गए और इनको ऐड कर लो 27 + 1 28। तो अब ये वैल्यू हो गई 7/8 π³। अब कंपेयर करो, कहते हैं मिनिमम क्या आया था 1/32 के और मैक्सिमम क्या आया 7/8। π³ तो हमारा लगा है, दोनों π³ ही लगा है, तो के बिलोंग करेगा किस इंटरवल को, तो आंसर हमने लिख दिया आंसर में कि के बिलोंग करेगा किसको, ये 1/32 से 1/32 से चल रहा है 7/8 पर ये चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली आंसर हो गया। देख लें कहाँ से कहाँ चला, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। और हम समझते हैं कि ये अच्छा इंटरप्रिटेशन हो गया कि सिंपल सी चीज़ आपने लगा दिया और आपका ये आ गया। तो के किसको बिलोंग करेगा, इस तरह से बिलोंग। एक थोड़ा सा इन्होंने अंडरस्टैंडिंग पर बेस सम दिया और ये 23 में पूछा, और कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह से आपको समझा देंगे आप समझ जाएंगे। ये अच्छा सवाल हमें भी लग रहा है ये। और देखें इनका ये था, ये अप्रैल ये 23 लास्ट ईयर था ये, और शिफ्ट 2 में इन्होंने कह दिया, चलिए डेटा हम इधर लिख देते हैं कि लेट g(x) एक हमारे पास ये है, ये एक फंक्शन है f(x) प्लस f(1 - x), ओके। और x को इन्होंने 0 से 1 में सपोज किया है, ठीक है। x बिलोंग करता है 0 to 1, ओके। इसके बाद इनका कहना है कि g(x) यूँ डिफाइन किया है और f"(x) कहते हैं ये पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में। एक फैक्ट इन्होंने ये दे दिया कि g इज़ इंक्रीजिंग, देखो g इज़ डिक्रीजिंग को हम, ठीक है, डिक्रीजिंग इन, इन्होंने कहा 0 to अल्फ़ा एंड इज़ इंक्रीजिंग इन अल्फ़ा टू 1। देन इनका कहना ये है कि आपको बताना है इसकी वैल्यू tan इनवर्स 2α प्लस tan इनवर्स 1/α प्लस tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, और इन्होंने 4 आंसर्स दिए, उनमें से हम आपको कह देंगे। फर्स्ट थिंग है, जो आंसर्स दिए गए वो उन्होंने ऐसे कह दिया कि a हमारे पास में 3π/2 और b पाई वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे c और d दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में हमको टाइम लगा, आप देखें कैसे इसको कर देंगे। अब
ये पाई बाई 2 यानी अल्फ़ा हमको मालूम होना चाहिए, तभी तो हम इस तरह के एंगल्स दे पाएंगे। अब देखें फिर से क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जी डैश एक्स हमारा डिक्रीज कर रहा है किस में, पहले इनको देख लो, एफ डबल डैश एक्स। सिंस एफ डबल डैश एक्स ये पॉजिटिव है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है किसमें, वो 0 से 1 पर वो इंक्रीज कर रहा है। यानी x बढ़ाओगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। एफ डैश 1/2 विल बी लेस देन एफ डैश 3π/4। गेट माई पॉइंट? ओके, अब हम आ जाते हैं कि हमको कहना क्या है। जी एक्स क्या कहते हैं, तो देख लो ये जी एक्स कितनी वैल्यू है। जी एक्स है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - एक्स। तो इनका कहना है कि डिक्रीज कर रहे हैं, तो देयरफॉर जी डैश एक्स, जी डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और माइनस एफ डैश 1 - एक्स। समझ गए? एफ डैश तो आएगा, 1 - एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 आ जाएगा, तो इतना आ गया। अब कहते हैं ये सिंस, देखें जो कह रहे हैं उन्हीं फैक्ट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेस देन 0 इन, क्यों ये डिक्रीज कर रहा है किसमें, 0 to अल्फा। देयरफॉर हमने क्या कहा, देयरफॉर एफ डैश एक्स ओके लेस देन एफ डैश 1 - एक्स। गेट माई पॉइंट? देखें क्या कह रहे हैं, ये जब निगेटिव करोगे तो उधर चला गया तो ये आ गया। अब आप जानते हैं कि एफ डैश क्या इंक्रीजिंग है, तो एक्स लेस होगा किससे, 1 - एक्स से, क्योंकि ग्रेटर द एक्स ग्रेटर द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज कर रहा है तो f1 f2 से लेस होगा। ओके, तो हमने कहा कि देयरफॉर x लेस देन 1 - एक्स है ना, सिंस f डैश x हमारा क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या था, पॉजिटिव था f डैश x का। अब ये क्या कह रहे हैं, दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1/2, यानी ये 0 से अल्फा में कह रहे थे कि हो रहा है। ओके, तो यानी दैट इज अब आप समझ गए होंगे कि x बिलोंग करता है 0 to 1/2 को बिलोंग करता है। आगे फिर आगे क्यों दे दिया कि कंफर्म कर लो कि अल्फा हमारा 1/2 है ही कि नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक आप समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखें दूसरी बात में, देखें एफ डैश एक्स तो हमारा एक्चुअली इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, वो इंक्रीज कर रहा था, तो इससे हमने कहा कि ये तो इंक्रीज कर रहा था हमारा। अब दूसरी बात कहते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है एंड हमने कहा कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन कहाँ पर, अल्फा टू 1। देयरफॉर ये क्या है, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 - एक्स, ये ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल में। दिस इम्प्लाइज कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश 1 - एक्स। अब अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है, ये इंक्रीजिंग है, तो x की वैल्यू 1 - एक्स से ग्रेटर हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज कि x ग्रेटर देन 1 - एक्स इम्प्लाइज कि x ग्रेटर देन 1/2। ओके, ग्रेटर देन 1/2। अब आपका देयरफॉर जो हमारा ये है, तो x अब बिलोंग करेगा किससे, 1/2 से 1 को बिलोंग करेगा। तो दोनों तरफ से कंफर्म हो गया कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1/2। यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो एफ डैश एक्स हमारा इंक्रीजिंग हो गया। अब कहते हैं जी डैश एक्स हमारा अल्फ़ा से 1 पर क्या है, ये इंक्रीजिंग है, तो जी डैश एक्स पॉजिटिव करो तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। अब ऐसा हो जाएगा, अब जब ये इंक्रीजिंग है, ये एफ डैश को फाई मान दो, फाई एक्स हमारा इंक्रीजिंग है, तो ये इससे ग्रेटर हो गया। लीजिए ये कितना निकल गया, ये निकल गया दरअसल हमारे पास में जो हमने कहा था ये लेस देन, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये तो पहला वाला रिजल्ट है, सॉरी ये पहला वाला रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x बिलोंग करेगा अल्फ़ा से 1 यानी 1/2 से 1, और पिछले केस में क्या था, 0 से 1/2। तो देखें देयरफॉर फ्रॉम बोथ, दोनों से क्या आ गया, अब आप समझ गए, लिखना तो हमारी ज़रूरत है, फ्रॉम बोथ अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब आप इसकी वैल्यू को खुद निकाल सकते हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं आपको।
यहाँ पर अब देयरफॉर अब सबको हमने लगा दिया। ये कहा कि tan इनवर्स 2 अल्फ़ा, तो tan इनवर्स ये क्या आ गए, ये 1 आ गए। 2 अल्फ़ा को देख लेना। आगे देखें प्लस tan इनवर्स 2 हो गए, और अगला देखें प्लस tan इनवर्स ये कितने हो गए, 1/2 + 1 3/2 अपान 1/2, तो ये रह गए 3। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 थी। ऑलराइट, ये तो π/4 हो गया, ये π/4 हो गए, कोई परेशानी नहीं। आगे देखें, अब ये tan इनवर्स इनको हमने कहा पाई प्लस, क्यों? देखो एक छोटी सी बात कमेंट कर देते हैं, ये फार्मूला आप जानते हैं, ठीक है। इसमें आप एक्स वाई अगर पॉजिटिव हैं और इनका प्रोडक्ट ये लेस देन 1 है, तो फार्मूला आपका tan इनवर्स x + y अपान 1 - xy। और अगर एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो आप ये करिए कि पाई प्लस लगा दो। कितना लगा दो? पाई प्लस। ओके, पाई प्लस लगा दें। अब देखो कभी कभी क्या होगा, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, तो tan इनवर्स x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x, तो माइनस बाहर कर लो, तो अब ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, पॉजिटिव हो गए। सुन लीजिए बस, पॉजिटिव हो गए। अब चेक कर लो कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 तो पाई प्लस लगाओ, लेस देन 1 तो विदाउट पाई लगा दो। ओके, अब मान लो एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव, ऐसे कह दिया ये दोनों ये पॉजिटिव हैं, सॉरी ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं ये कहाँ तक दे सकता है वैल्यू, π/2 तक, ये भी π/2 तक, तो उनका डिफरेंस π/2 को क्रॉस नहीं कर सकता, तो tan इनवर्स ही हो गया, क्योंकि tan इनवर्स हमारा π/2 तक वैल्यूज़ दे रहे हैं। ओके, अब कभी ये माइनस, और यहाँ भी क्या निकल गया, यहाँ भी मान लो लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो बाहर कर लो तो प्लस हो गया। अब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फिर से पहली वाली जांच कर लो। अब दोनों पॉजिटिव होने के बाद में x y ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस लगा दो, अदरवाइज वही फार्मूला लगाओ। यही आपको केसेस रहते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो छोटे में, और हम थ्योरेटिकली चाहें तो बहुत इसको कह सकते हैं इन बातों को, और लेकिन आपका काम इन केसेस से चल जाएगा। पाई प्लस, अब ऐसा क्यों किया, 2 × 3 क्या है, 6 ग्रेटर देन 1 है, तो पाई प्लस हमने कह दिया ये tan इनवर्स, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 + 3 और 1 - 2 × 3। ओके, ये, और अब कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये पाई प्लस, वहाँ देखें पाई, ये π/4 सॉरी π/4 प्लस, अब उनको देखें ये कितने हो गए, ये tan इनवर्स, और यहाँ कह देना, ठीक है। अभी हम कह देते हैं कि 2 × 3 ग्रेटर देन 1 है, इसलिए पाई लगा दिया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 5 अपान कितना है, -5, तो ये -1 आ गए। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4। गेट माई पॉइंट, 5 - 5 ये आ गया। आंसर आपका कितना हो गया, पाई, और वही पाई भी आपका कोई जवाब दे दिया गया। देख रहे हैं ना, तो इन्होंने अल्फ़ा आपको डायरेक्टली ना दे करके कैसे, पहले 2 सवाल हो गए, 2 सवालों में एक सवाल इन्होंने इसको कर दिया है। ठीक है, और कुछ हम आपको अपने भी सम्स दिए दे रहे हैं, और कुछ सम्स आपसे पिछले सालों में IIT JEE जब मेंस नहीं था उसके पहले पूछे गए, लेकिन बड़े अच्छे सम्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखें, छोटी छोटी चीज़ें आपसे कह देते हैं, जैसे हमने कहा कि ये x इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 2। अब फिर से देख लें, अब ये 2 तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, तो देखो क्या है, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 2, तो x y 2 है, प्रोडक्ट क्या हो गया 4 ग्रेटर देन 1, तो पाई लगाएंगे। ओके, आंसर कुछ भी हमको मिले, हम पाई पहले, अपना अलर्ट रहेंगे, ये कंपटीशन है, कहाँ आपके को ट्रैप में लोग ना ले लें। और y कहते हैं कि ये हैं साइन ऑफ 1/2,
1/2 tan इनवर्स 4/3। देन हमने कह दिया है, देन हमको बता दें x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 कितना है। ओके, देखें तो सलूशन में पहले हम x पर आते हैं। x इक्वल टू, अब ये साइन ऑफ हमने कहा ये पाई प्लस, अब ये tan इनवर्स और देखें 2x, तो 2 इंटू 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर दिस थिंग। क्योंकि यहाँ पर है क्या, ये एक्चुअली यानी 2 इंटू 2 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 ग्रेटर दैन 4, तो पाई प्लस लगा दिया। दिस इक्वल साइन ऑफ, अब वैसे तो आप कहो तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहीं पर आप माइनस कर दो, माइनस अब साइन थीटा तो साइन ऑफ, इनको देख लें ये हैं tan इनवर्स, ये कितने हो गए 4 अपान माइनस थी तो माइनस 4 अपान 3। अब tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, साइन ऑफ tan इनवर्स ये 4/3। आप ट्रायंगल बना लो, इस एंगल को निकालना है हमें, तो ये हमारा थीटा था, ये 4 हैं, ये 3 हैं, ये 5 हैं, तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, अब यहीं से साइन थीटा बता दो, ये हम समझते हैं 4/5 आ गया। आपको देख लें सभी लोग, ये हमारे पास 4/3 था, तो 4 3 5 हो गया, तो 4/5 ये x की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं एक्चुअली इसके लिए, अब हम कर रहे हैं y के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हमने x कह दिया, ये x है। y के लिए कहा तो ये y साइन, देखो हम ऐसे कह देते हैं साइन हमारा θ/2, अभी हम काम कर चुके θ/2, ऑलराइट। अब देखें ये थीटा, फिर से वो 4 और ये क्या है 3, ये 5 और ये हमने थीटा, आप कुछ भी सपोज कर लो, हमें उससे मतलब नहीं, आप अल्फ़ा कह सकते हो, बीटा कर सकते हो, ठीक है। अब साइन θ/2, गेट माई पॉइंट, ये थीटा कहा तो साइन θ/2, साइन θ/2 है क्या, ये 1 माइनस कास थीटा अपान 2, छोटे छोटे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री की। और जैसा कि आप जानते हैं दिस इक्वल्स, अब ये कास कितना हो गया 3/5 हो गया, तो ये क्या है 1 माइनस 3/5 अपान 2, दैट मेक्स ये 2/5 यानी 1 अपान कितना आ गया, ये आ गया √5 आ गया, तो ये y आ गया। देयरफॉर x प्लस वाई स्क्वायर की ही वैल्यू पूछ सकते हैं, हमने -1 और ऐसे ही कह दिया है -1, तो ये थे 4/5 और प्लस क्या हो गया 1/5 -1, तो क्या हो जाओगे 0 हो जाएंगे। लीजिए आपका आंसर हो गया, वो 0 निकल गया। देखें, और हम आपको चेंज करना और भी सिखा देंगे। देखें ये जैसे आपको इन्होंने IIT-JEE में पूछा और बड़ा अच्छा सवाल, देखें पहले मेंस जब नहीं था तब इन्होंने कहा एफ थीटा इक्वल टू एफ थीटा एफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ पूछा, साइन ऑफ, ये देखें tan इनवर्स,
ये शायद 2011 वगैरह में पूछा, क्या देख लेना, ये 2011 में और आपके पास में तमाम सालों के पेपर्स हैं, मगर क्वेश्चन अच्छा है। और देखें ये आप साइन थीटा ओवर अंडर रूट cos 2 थीटा दिस और माइनस π/4 लेस दैन थीटा लेस दैन π/4। इससे मीनिंग हो गया कि आप -90 से 90 के बीच में हैं, नहीं तो 90 पर cos की वैल्यू क्या हो जाती, 2 थीटा अगर 90 होता तो cos 0 हो जाता, जो अनडिफाइंड हो जाता वहाँ पर, इसलिए आपको रोक लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ दिया, देन उन्होंने कहा कि आप हमको d और ये f थीटा का डेरिवेटिव बता दो, किसके रिस्पेक्ट में, tan थीटा के रिस्पेक्ट में बता दो, tan थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, हम लोग पहले अपना फिगर क्लियर कर लेते हैं कि हमसे ये पूछ क्या रहे हैं। तो जैसा कि हमने कहा ये साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा देखो पहले उस एंगल को आप अल्फ़ा सपोज कर दो, ठीक है, जहाँ से ये राइट में वहीं से एक्सट्रीम से लेकर के चलो और कोई घबराने की बात नहीं। अब ये अल्फ़ा करोगे तो tan अल्फ़ा क्या हो गया, ये हो गया tan अल्फ़ा आपका इतना है, ये अंडर रूट cos 2 थीटा आ गया। इसका स्क्वायर करो तो cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट करोगे तो इस क्वाड्रेंट में स्क्वायर रूट तो हमने कहा था मॉड रखो, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मॉड रखो, मॉड cos थीटा, मगर इस जोन में फर्स्ट और फोर्थ के हाफ में कोसाइन क्या है, वो पॉजिटिव है, तो ये cos थीटा ही आ गया। आप सेफली इसको क्या कह सकते हैं, cos थीटा। अब चलिए हम लोग लगा देते हैं। तो हमने कहा कि देयरफॉर अब एफ थीटा की वैल्यू को देखें, ये क्या है, साइन अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा कहा था, अब साइन अल्फ़ा निकाल दो। साइन अल्फ़ा हमारा कितना हो जाता है, साइन थीटा अपान cos थीटा, लीजिए ये क्या आ गया, tan थीटा। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि tan थीटा का डेरिवेटिव tan थीटा के ही रिस्पेक्ट में निकालो, तो ये 1 हो गया, यहीं से आंसर हमारा हो गया। लेकिन फिर भी एक लाइन देखो, एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ये एफ थीटा और कैलकुलस में आप सीख भी चुके होंगे अब तक, और इसे हमने कहा डी, ये जैसा कि tan थीटा कह रहे थे, तो इनका मीनिंग समझ गए। ये जब ऐसे लोग लिख दें, ये लोग देख कि डी साइन एक्स ओवर लिख दिया कि डी e⁻x, इसका मीनिंग है साइन एक्स का डेरिवेटिव e⁻x के रिस्पेक्ट में निकालो। तो आप इसको एक लाइन समझने के लिए डी थीटा कर दो एफ थीटा, और यहाँ क्या कर दिया, डी थीटा, और क्या कह दिया, ये tan थीटा। तो लीजिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वो tan थीटा ही है, तो वहाँ क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा, आंसर हमारा क्या हो गया, ये 1 आ गया। ओके, एफ थीटा भी क्या है, कोई इसमें परेशानी नहीं। ओके, इन्होंने एक बार बड़ा अच्छा सम ये पूछा, ये ITJE जो आजकल एडवांस है वही बड़ा अच्छा सम पूछ दिया, और ये आपसे मेंस में भी पूछ सकते हैं आजकल, क्योंकि मेंस वाले भी कैलकुलेशंस बहुत करा दे रहे हैं। तो ये कहते हैं 1+, इससे आपको प्रैक्टिस भी हम कर दे रहे हैं कि आपको कैसे चेंज करना है चीज़ों को। तो इनका कहना था कि ये लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और फिर उसके अंदर इन्होंने कहा कि x cos ऑफ cot इनवर्स x कहा इन्होंने, cot इनवर्स cos ऑफ दिस, प्लस नेक्स्ट थिंग कहते हैं साइन ऑफ cot इनवर्स x। ओके, ये इन्होंने कहा। और अब यहाँ पर इन्होंने लगा लीजिएगा आप, दरअसल ये तो है ही, थोड़ा हमने ये आ गया cot इनवर्स x, और ये देखें कर्ली ब्रैकेट था, तो इस कर्ली ब्रैकेट पर पूरे पर इसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने। फिर उन्होंने कहा -1 लगाओ, ये स्क्वायर करके -1 लगाओ, तब आप स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो, और देन इसका कहते हैं कि आप बता दो ये क्या है, स्क्वायर रूट लेकर के क्या है। तो इन्होंने कई आंसर्स लिखे
और उनमें से ये आंसर हमारा हो जाता है और हम आपको ठीक है 2 मिनट में इसे समझा देते हैं। और थोड़ा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में अलर्ट रहना चाहिए। हम सिखा भी चुके हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का वीडियो देखिए, वो बड़ा अच्छा हमने समझाया हुआ है कि कैसे क्या करना है। इंटीग्रेशन हो कोई भी चीज़ है तो कब आप प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है तो आप मॉड लगा लो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन, निगेटिव तो निगेटिव साइन। अब यहाँ देखो इनको पहले हम ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इन्हीं को हम पहले अल्फ़ा सपोज कर देते हैं। ये अल्फ़ा, ये हमारे पास अल्फ़ा, तो काट अल्फ़ा कितना है, काट अल्फ़ा है x, तो ये 1 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने कह दिया कि अल्फ़ा को काट इनवर्स x कह दिया, तो काट अल्फ़ा क्या हो गया, x हो गया। और ये बातें आ गई। अब देखो ये है क्या, ये पहले हम देख लेते हैं ये क्या है। तो देयरफॉर अब ये हैं x कास अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये होल स्क्वायर, इनको देख लेते हैं। तो x कास अल्फ़ा आप बताओ हमको, तो ये x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन अल्फ़ा बताओ हमको आप, तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका स्क्वायर। अब आइए ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तो ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस स्क्वायर, तो यू आर बैक टू द पवेलियन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। ऑलराइट, अब कहते हैं देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इस एक्सप्रेशन पर आया तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब कहते हैं कि उसका क्या लो, ये ले लिया, अब ये स्क्वायर रूट पर बात कर रहे हैं। देयरफॉर हमने कहा कि ये एक्स स्क्वायर, तो देखो ये मॉड एक्स इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, तो इसे क्या कर दो एक्स कर दो। तो आंसर हमारा क्या हो गया, देयरफॉर जो आंसर है वो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास पहले ही था और एक्स और आपका है। हम समझते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, इक्वेशंस आपने सॉल्व किए ही हैं और कुछ हमने पहले वाले वीडियो में काम किया था, और आपने अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ऐसी बात कह दी, थोड़ा हमने कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, मगर घबराइए नहीं। देखो आप सबसे टफ के लिए तैयार रहिए। तो ये ट्वाइस कास इनवर्स, ट्वाइस कास इनवर्स, काट ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, दिस आगे दिस, ठीक है, यहाँ से आपका ये आ गया इक्वल टू 0 हैं, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके सलूशन में हम बढ़ रहे हैं तो देखेंगे। आइए, पहली बात आप जानते हैं कि साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा हमारा n पाई है। तो ये 0 है, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज, अब हमने कहा 2 कास इनवर्स। देखना कितना हम सिंपल तरीके से बात को कह रहे हैं, आप इसको कहीं रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ नहीं जानते हैं। दिस, चलिए ये हमने हटाया था, इसको कह दिया n पाई, और n हमारा इंटीजर है बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऑलराइट, साइन थीटा 0, तो थीटा ये आ गया, ये आ गया। तो हमने कहा देयरफॉर अब उधर ले जाओ, तो ये क्या है, हमने कहा कि देयरफॉर काट ऑफ, एक स्टेप आपको नहीं दे रहे हैं, 2 tan इनवर्स x दिस इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में n पाई बाई 2, तो ये कास ऑफ n पाई बाई 2 है, कास ऑफ n पाई बाई 2 है। देख लेना, ये 2 आए तो बाई 2 हो गए, और कास ऑफ ही आ गए। अब देखो n पाई 2, सभी बच्चे जानते हैं कि देखो ये और ये जगहें क्या हैं, n पाई, दोनों मिल जाएंगे। एक मिली तो 2n पाई, दोनों मिल गई तो n पाई, दोनों आ जाएंगे। एक मिली तो 2n पाई प्लस 1, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यानी 4n प्लस 1 पाई बाई 2। ये जगह क्या है 4n प्लस 3 पाई बाई 2, रिमेंबर 4n प्लस 1 पाई बाई 2
4n प्लस 3π/2, ये 2n पाई, ये 2n प्लस 1 पाई या n दोनों को मिला देंगे तो n पाई, ये इवन पाई है 8 पाई, दोनों को मिला देंगे तो n हो गया, इवन 8 n। ये देखें, और अब इन चारों को हम मिला रहे हैं तो ये चारों हमारे n π/2 कहलाएंगे। ये था क्या 2n पाई प्लस π/2, 4n प्लस 1 π/2, और ये क्या है या तो 4n प्लस 3π/2 है या 4n माइनस 1 π/2 है। मगर अब इन चारों को मिला दें, इन चारों को मिला दिया तो क्या होगा n π/2, n को 0 रखो तो ये आ गया, 1 रखो तो ये आ गया, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2π/2, 3 रखोगे तो ये आ गया, 4 रखोगे ये फिर चलने लगेगा। और देखें तो हमने यहाँ पर जैसे अब आपसे कहते हैं, आप कहते हो कि कोसेक एक्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में कोसेक एक्स तो 1/sin पाई sin x लिखते हो, मगर क्या है x को n पाई नहीं, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, कोसेक इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही सेक को करोगे तो 2n प्लस 1 π/2 नहीं, 2n प्लस 1 π/2 करोगे तो दोनों एंगल से आ जाएंगे, तो वहाँ सेक को 1/cos नहीं करोगे। और कभी देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, आप काट थीटा है तो 1 रखना, मगर थीटा को n π/2 मत रखना। रिमेंबर, थीटा को n π/, यहाँ पर इन जगहों पर काट इनफाइनाइट, उधर tan इनफाइनाइट, तो उनको हटा देना है। ओके, आइए हम फिर से वापस आ रहे हैं अपने कैलकुलेशन पर। अब cos n π/2 देखो कितनी वैल्यूज़ cos की हो सकती हैं। अगर ये 0 है तो 1 आ गई एक वैल्यू, π/2 है तो 0 आ गए, और यहाँ है तो -π, अब और नहीं, यहाँ फिर से 0 हो जाओगे, यहाँ फिर, तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी हैं। बस अब इन्हें हम कर देते हैं। अब सवाल ये है, यहाँ तो tan इनवर्स आएंगे और यहाँ काट हैं, तो हमने कहा कि देयरफॉर, हमने कहा काट आप, चलिए एक स्टेप आपको दिया, और ये हमने कह दिया कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 1 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज, अब हम इसे अगर कहेंगे tan कहेंगे, tan न कह करके हमने काट ही कह दिया, जो भी जाए, तो हमने कहा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान क्या है 2x। जब आपको निकालनी है चीज़ें तब आप पाई वाई सब उसमें मत रहिए, जब निकालना नहीं है और आपको दिए गए हैं कि x यहाँ से यहाँ हो सकता है, अगर x हमको मालूम होता, हमको निकालना है, तो निकालने में चाहे भाई tan पाई प्लस थीटा वही होता है जो tan थीटा होता है। तो देखें ये आ गए यहाँ पर। अब ये 3 वैल्यूज़ हमारी 0 1 माइनस 1, ऑल राइट। अब ये जानते हैं हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x इक्वल 0 1 माइनस 1। तो अब देखें पहला केस दे दो, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या हो गई +-1। 2 सॉल्यूशंस आपके यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, ओके, या सॉल्यूशंस किस इंटरवल में, वहाँ उन लोगों का पूछना हो गया। हम तो मैथमेटिक्स पर हैं, फंडामेंटल्स आपके सही हैं, तो कोई भी वे हो पूछने का, सिंगल करेक्ट हो, 1 और मोर करेक्ट हो, पैराग्राफ हो, मैचिंग हो, इंटीजर टाइप हो, वो मैथमेटिक्स तो वही रहेगी। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए। नंबर 2, हमने आपसे कहा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x इक्वल टू 1। इसका मीनिंग आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये क्या है 4 + 4 अपान 2। तो देखें ये आ गए -1 प्लस -√2, ये 2√2 है। तो लीजिए 2 सॉल्यूशंस ये हो गए। अब आपके पास में हम थर्ड कह दे रहे हैं, चलिए थर्ड को कह दे रहे हैं, तो थर्ड में कितना ले लोगे, -1 ले लेंगे। थर्ड में -1 लिया, तो ये था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2x इक्वल टू -1 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 प्लस माइनस दिस 4 + 4 अपान 2। लीजिए 2 आपको यहाँ से आ गए सॉल्यूशंस। 2 आपके ये थे -1 प्लस -√2, और 2 ये हैं 1 प्लस -√2, और वहाँ से +-1 थे। तो आंसर में अब जैसे भी वो आपसे पूछते हैं तो +-1 1 प्लस -√2 -1 प्लस -√2, ये हमारे 6 सॉल्यूशंस आ गए।
देखें, एक ये भी क्वेश्चन इन्होंने जेई IIT जेई में कभी पूछा, और इसके थ्रू आपको हम थोड़ा सा एक दो बातें कह देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो उन्होंने कह दिया ये कि काट ऑफ देखें, और इस तरह का मेंस में कभी पूछा है, हमें एग्जैक्टली ईयर नहीं याद आ रहा है, वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस को ये लोग उठा करके थोड़ा सा उसी में चेंज कर देते हैं, या एक सवाल का कैलकुलेशन और मिला दिया। तो आप सब देखते रहिए, क्योंकि आपके दरअसल इसके बाद में आप मेंस के बाद में फिर से एडवांस में लग जाएंगे। देखें, तो ये सिग्मा n, ये 23, और ये काट इन्वर्स 1 प्लस सिग्मा 2k है ना, ये सब है। हम एक दिन आपको एक डबल समेशन का भी वीडियो बना देंगे, उसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बायनॉमियल में है कहीं भी, एक 25-30 मिनट का, उसको देख करके आप ठीक हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न ठीक हो जाएंगे। तो काट इन्वर्स 1 प्लस दिस, ओके, ये हो गया, और इधर ये आ गया, और आपने कहा कि इसकी वैल्यू, उन्होंने 4 वैल्यूज़ दिया, हम चारों को लिख नहीं रहे, जो आएगी वो आपकी निकल आएगी। ऑलराइट, देखते हैं, चलते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको एक हमको समझाना भी पड़ जाएगा। तो ये पहले दिन को ठीक करें कि ये क्या है। ये सिग्मा देख लो, आउटर से स्टार्ट हुए सिग्मा, ये देखें तो 1, तो 2 + 4 + 6 ही आता जाएगा। तो सिग्मा 2k k इक्वल टू 1 to n। तो ये कितने हैं, ये 2 + 4 प्लस दिस प्लस 2n, आप जानते हैं n + 1/2n। तो 2 तो पहले ही से लगा है, तो n + 1/2, और इसे आपने कह देंगे n + 1, या n² + n, वॉट एवर यू कैन राइट इट। अब देखो ये क्या आ गया, 1+, तो अब देखें ये काट इन्वर्स आ गया। देयरफॉर अब हमने कहा कि ये देखें सिग्मा n इक्वल टू 1 to 23, यहाँ 1 और होना चाहिए था, ये 23 दिस। अब इसको हमने कह दिया कि ये काट इन्वर्स, और ये क्या हो गए, 1 आपका ऑलरेडी था, तो 1 + n + n²। अब देखें, आइए, अब ये ढेर सारे कास इन्वर्स, मैनी कास इन्वर्स आपको ऐड करने के लिए दिए गए हैं, और फिर उनका काट लेना है आपको। जब तमाम सारे tan इन्वर्स या काट इन्वर्स आपको ऐड करने के लिए दिए गए, तो आप समझ जाओ ये एक तरह से टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है। टेलीस्कोपिंग सीरीज़ का मतलब है कि वो दरअसल स्लाइड कर रही है शॉर्ट होने के लिए, वो और छोटी होती जाएगी, श्रिंक करती जाएगी। ओके, और इस पर भी कभी हम बात कर देंगे 10-15 मिनट की। लेकिन आज देखें, तो इनको डिफरेंस के फॉर्म में लेना है। ये डिफरेंस, क्योंकि जिसको चेक करना होता है कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो वो आपसे 3 बार tan चेक करा लेगा। मगर ज़्यादा है तो समझ जाइए ये ट्रिक है, इसको हम आपको सिखाए दे रहे हैं इस तरह से। मान लो हमने कहा दिस, आपको लोग काट इन्वर्स में दें, tan इन्वर्स में दें, तो ये देखें ये क्या है, 1/1 + n + n²। गेट माई पॉइंट। अब इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर दे रहे हैं, और देखो कैसे। ये हमने कहा कि ये tan इन्वर्स, इसको हम आपको 2 मिनट में अलग से बताएंगे, माइनस tan इन्वर्स n, tan इन्वर्स n। और ये किस तरह से, इसे देख लें। ये देखें, आपसे कभी लोग जैसे ये कहते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, तो इनको आप एक्सप्रेस कर लिया करो कैसे, जो भी है, और tan इन्वर्स a लिख दो माइनस tan इन्वर्स b लिख दो, tan इन्वर्स a माइनस tan इन्वर्स b। और फिर क्या करो, इनको कह दो tan इन्वर्स a - b/1 + ab लिख दो। ठीक है, अब आप ये करें,
कि पहले n को 1 रख लो, तो ये कितना हो गया 1 + 1 + 1, तो tan इनवर्स 1/3 अभी आ जाएगा, अभी हम देखेंगे, देखो आ जाएगा 1/3 करोगे तो वो वैल्यू 1, तो a - b को क्या कर दिया 1, a - b को कर दिया 1, और आपने लगाया कितना था, ये था आपके पास में 3 था, ठीक है, तो 1 + ab को 3 कह दो, 1 + ab को 3 कह दिया, तो ab की वैल्यू क्या आ गई, ab की वैल्यू आ गई 2। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है a + b, तो a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 1 + 8 कितना हो गया 9, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब a - b आपका 1 है, a + b 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 और b की वैल्यू क्या हो गई 1, ऐसे ही और होते चले जाएंगे। आपने यहाँ कहा n को 2, तो 4 + 2 तो 1/7, तो देखो अब इस तरह से आपको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये इतना लिखा, और इन्हें आप घर में खुद बना देना 2 को, ताकि हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। ये tan इनवर्स 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ जाओगे 2 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाओगे, ठीक है। और ऐसे ही देखें, कोई आपसे कहेगा ये tan इनवर्स 1/7, तो ये कितने हो जाएंगे, tan इनवर्स ये 3 माइनस ये tan इनवर्स 2 हो जाएंगे, ठीक है, देख लो। तो ऐसे ही होते, अब देखो a - b को 1 करना और 1 + ab को 7 करना, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो 1 + 4 × 6 25 हो जाएगा, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई 5, a - b कितना था 1, लीजिए a और b आपके आ गए, 3 और 2 आ जाएंगे, ऐसे ही चलती जाती है सीरीज़, समझ गए। तो जब कभी भी तमाम सारे टर्म्स ऐड करने हैं तो उनको आप tan में चेंज कर लो, tan इनवर्स में चेंज करके tan इनवर्स a - tan इनवर्स b कर दो, और tan इनवर्स a - b / 1 + ab, और 2 टर्म कम से कम निकाल दो, फिर आपको रिदम पता चल जाता है। 2 टर्म जैसे निकालना होता तो एक 1/3 1/3 और एक 1/7, इन 2 को निकाल दोगे तो अपने आप वो क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने तो पहले ये आपको निकाल दिया, इसीलिए ये जब निकालोगे और जब प्रैक्टिस होती है तो बच्चे समझ जाते हैं ये। तो अब ये क्या है 1 + xy चाहिए, तो xy क्या हो गया, n का कॉमन ले लो, तो n + 1, तो n + 1 और n का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, गेट माई पॉइंट। तो लीजिए यहीं से हो गया 1 + n + 1 और ऊपर 1 आ गया, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इनको जैसा कि आप जानते हैं हम इनको ठीक कर दे रहे हैं, ऐसे कई सवाल आपसे और शायद एक बार इन्होंने मेंस में भी पूछा है और वो यहीं से लग जाएगा आपका, ठीक है। अब हमने ये कह दिया, अब n को आप कह दो 1, n को कह दो 1, तो देखें ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा tan इनवर्स 1/3, ये tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। आप स्प्लिट कर लो या ऐसे कर लो, n को आपने कहा ये 2, तो ये देखें tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब ऐसे ही आते जाएंगे, एक दिन जब n रखेंगे तो यही आ जाएगा, जब आप रखोगे n रख दोगे तो अब मिटा देते हैं इसको, देखो ये रख दिया, अब आपने ये रखा तो ये अब इन सब को ऐड करो तो देखो कौन कौन सा हो रहा है, ये सब आपके होते हुए चले जा रहे हैं, और इस तरह से यहाँ ये हो जाएगा, ऑलराइट। अब आप सबको ऐड कर दो, यही तो ऐड करना ही तो था, देखो सबका ये समेशन ही तो था। तो अब पूरा s कहाँ तक गए थे आप, 23 तक गए थे, तो लास्ट वाला आपका क्या बच गया tan इनवर्स, ये 23 तक गए हुए थे, रिमेंबर 23 तक, तो ये 23 + 1, और पहले कौन बचेगा tan इनवर्स 1 बच जाएगा, tan इनवर्स 1 बच गया, ठीक है। तो ये tan इनवर्स कितना हो गया 24, ये हमारे पास में tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 आ गए, देख लो ये पूरा इन्होंने जो दिया है, ये फाइनली ये वैल्यू हमारी निकली हुई है, ऑलराइट। ये वैल्यू हमारी निकल गई और इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, सबको सम कर दो,
ये कैंसिल होते जाएंगे, तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा, ये बच जाएगा। और n को कहाँ तक ले जाना है, 23 तक, तो ये आपने कर दिया। अब इनको देखें 1 मिनट में, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमको काट भी लेना पड़ेगा। तो अब आइए, अब इनको हमने कह दिया इनको कि सपोज़ करो, तो ये क्या आ गया, देयरफॉर S इक्वल टू ये tan इन्वर्स, ये तो tan इन्वर्स। अब ये 24, तो 24 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 इंटू 24, राइट, इतना आ गया। अब इसे देखें, ये tan इन्वर्स, अब देखो ये जैसे रखा है, तो अब ये हमारा π/2 से ज़्यादा यहाँ हो नहीं पाएगा, ये भी नहीं, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर्स π/2 को एक्सीड नहीं करते, तो उनका डिफरेंस कैसे एक्सीड करेगा, तो यहाँ आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, π/। अब देखें ये कितने आ गए, ये आ गए 23 अपान 25, गेट माई पॉइंट, दिस 23 अपान कितने हो गए, ये 25 आ गए। यहाँ देखें प्लस में था माइनस में, तो ये माइनस में आया, तो 24 आपने लगाया था, तो ये हमारे पास में ठीक है, ये 23 अपान नहीं, ये 23 तक गए हुए थे, तो ठीक है 23 तक n गए, हाँ 23 तक गए हुए, ठीक है। तो n+1 आया था, 23 + 1 माइनस tan इन्वर्स 23, वो आपके कैंसिल होते चले आए, और हमारे पास tan इन्वर्स 24 माइनस tan इन्वर्स 1, तो ये निकल करके जो आ गए, तो x - y लगा दिया, ठीक है, सॉरी x - y, तो x - y हमारे पास 24 था, ठीक है, हम 23 देख जा रहे, तो ये माइनस, और ये इतना आ गया। अब लेकिन ये काट क्या आ जाएगा, तो काट इन्वर्स जब आपने किया, तो काट इन्वर्स क्या आ गया, 25/23 आ गया। अब इसका काट लेना है, देयरफॉर काट इन्वर्स, ये हमने कहा कि 25/23, तो ये वैल्यू हमारे पास में 25/23, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं कि बात को समझ गए होंगे, और इन सब चीज़ों को आपको एडवांस तक ये सब काम देंगी। एडवांस के 1-2 सम्स इन्होंने 2022 में थोड़ा मुश्किल पूछ दिया था, जो आपको बहुत सही तरीके से हम समझा देंगे, कभी आपका मेंस हो जाने दीजिए, और हम समझते हैं थोड़ा सा इसको आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे भी। थैंक यू ऑल।